नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। 1988 की दास्तान और 2023 की दास्तान लगभग इसी बात का एक सबूत है। 1988 3 नवंबर, मालदीव्स आवाज लगा रहा था, गुहार दे रहा था कि कोई तो बचा लो। और 2023 में यही मालदीव्स की आवाज है कि कोई भी साथ दो, तुम साथ ना दो। आइए समझते हैं कि आखिर वक्त इतना बलवान हो क्यों जाता है और जियोपॉलिटिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मालदीव्स में आखिर हुआ क्या था और उसको क्यों एहसानमंद होना चाहिए भारत का। और ऐसे ना जाने कितने ही देश हैं। श्रीलंका उनमें से एक है जहां पे भारत बहुत कोशिश करता है अच्छे संबंध बनाने का, पर श्रीलंका अब श्रीलंका नहीं श्रीलंका बन चुका है। मालदीव्स की भी दास्तां लगभग ऐसी ही है। चाइना का ठीक ठाक यहाँ इन्फ्लुएंस चल रहा है। आइए देखते हैं कि क्या हुआ था 1988 जब मालदीव से गुहार लगाई जा रही थी। 3 नवंबर 1988 इंडिया सेव्ड मालदीव्स। और आज की बात है, इंडिया आउट कैंपेन का नाम ले रहे हैं। ये मुइज्जू साहब है जो नए नए प्रेसिडेंट बने वहां के, इनकी आवाज बदलने लगी। सुर इनके अब है कि इंडिया आपको यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी, आप बाहर चले जाओ। इनके ये सुर निकल रहे थे। खैर, समझते हैं उन दिनों की दास्तां। भारत से बहुत दूर तो नहीं बोलेंगे, मालदीव साउथ वेस्ट में आप जैसे ही जाएंगे 600 किलोमीटर के आसपास आपको माले का कैपिटल दिखेगा। तिरुवनंतपुरम से त्रिवेंद्रम से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पे लगभग सारे कोरल आइलैंड्स हैं जो अपने आप में ही एक ब्यूटी है। और लोग वहां टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा खासा जाते हैं। थोड़ा और समझते हैं इसमें। मालदीव थोड़ा लेट में आजाद हुआ और आजाद होते ही वहां पे अपने आप की एक जंग छिड़ चुकी थी। ये जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, ये है मौमून अब्दुल गयूम। और ये वहां के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं 1978 में। और आगे आने वाले कुछ समय तक वहां पे अच्छा खासा इनका रहने वाला है, अच्छा खासा रुतबा। और ये है वहां पे जो रूल करने वाले हैं 30 साल के लिए। पर 1980s इनके लिए खुश नहीं था। या 1980s इनके लिए बड़ा परेशान वाला माहौल था। 1980, 83 और 88 तीनों साल में इनको बड़ी परेशानियां मिली। और 88 की तो बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी इन्वॉल्व हो चुका था। जब ये चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे कि कोई मदद करो, भारत ने अपने हाथ बढ़ाए, राजीव गांधी साहब ने अपने हाथ बढ़ाए। ये 1988 की बात है। अब समझते हुआ क्या। हर समय एक पॉलिटिकल गैलरी में एक नया देश जब उभर के आता है तो हर किसी के एस्पिरेशन होते हैं कि मैं इसको रूल करूंगा। रूल करने के लिए अलग अलग आयाम बनाए जाते हैं। बाकी देशों से भी जोड़ा जाता है अपना संबंध। कुछ टेररिस्ट गलत लोगों से भी जोड़ा जाता है, कुछ बिजनेसमैन से भी जोड़ा जाता है। लगभग मालदीव्स के 1988 के दौरान हुआ यही था। एक बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था अब्दुल्ला लुथुफी और अहमद सगरुन नसीर। इनको सपोर्ट मिला था श्रीलंका के पीएलओटीई का, जो है वहां का पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलाम। तो उमा महेश्वरन वहां श्रीलंका से और ये दो बिजनेसमैन मालदीव्स के। इन तीनों ने सोचा कि तख्ता पलट कर दिया जाए। और तख्ता पलट के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की, काफी ट्रायल्स बनाए। और उस ट्रायल में लगभग इन्होंने सारे आयाम इस्तेमाल कर लिए। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन ये कोशिश करते हैं अपना कू करने का। नवंबर 3, 18 फाइटर्स तमिल इलाम के, एज वेल एज फ्यू इंडिविजुअल्स प्लस कुछ और लोग लंकन फ्रिगेट्स में या फ्रेटर्स में चलते हैं और पहुंचते हैं मालदीव्स। इनके पास AK-47 मोर्टार्स, ग्रेनेड्स, ये सब होता है। और ये कोशिश करते हैं कि मालदीव्स का जो आर्म्ड फोर्स का हेडक्वार्टर है उसको पहले कैप्चर कर लिया जाए। और जैसे उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, गयूम साहब थोड़े हल्के पड़ जाएंगे। अच्छा, हो भी लगा, ये सब होने भी लगा। तो गयूम साहब क्या किया, उन्होंने अपने आप को सेफ हाउस में बंद कर लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट का डायरेक्शन देना, उनका बचना बहुत जरूरी होता है ऐसे केस में। ये सारे पहुंच तो चुके थे माले पे और वहां पे जाके आतंक मचाने लगे। तुरंत होता है एक वहां पे एक एक सिलसिला चालू होता है एसओएस मैसेजेस भेजने का। प्रेसिडेंट साहब ने चारों तरफ एसओएस मैसेजेस भेजे, कोई भी आके बचाओ बचाओ बचाओ। बाकी देश थोड़ा थोड़ा दूर पड़े थे। श्रीलंका बहुत इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। यूएस ने और बाकी के देशों ने बोला कि ठीक है, हम दूरी सही है। भारत ने पर इसको रिस्पॉन्ड किया। भारत के हाई कमिश्नर, जिनका फोटो नीचे देख पा रहे हैं, ये हाई कमिश्नर थे अरुण बैनर्जी साहब। ये वहां के हाई कमिश्नर। और ये सुबह 6:30 बजे इनको मैसेज जब प्राप्त हुआ तो ये बड़ा बेचैन हो गए। बोले अब कुछ तो करना पड़ेगा। और लगभग बिना समय बिताए 9 बजे तक एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग, हाई प्रोफाइल मीटिंग बुला ली गई थी। और आर्मी तक को यह बोल दिया गया था, स्टैंड बाई पे रह जाओ, कुछ करने वाले हैं। सोचिएगा, भारत
कितना सतर्क होके, कितना तेज होके सब काम करता था और अपना नेबरहुड बचाना था, ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ और चीजें घटेंगी। आर्मी ने और बाकी के लोगों ने फैसला ले लिया था कि हाँ, हमें मालदीव्स की मदद तो करनी है और यहाँ पे 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। इन आगरा द 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, इसी पैराशूट ब्रिगेड का नाम है शत्रुजीत ब्रिगेड। इनके जो ब्रिगेडियर थे फारूक बुलसारा, जबरदस्त इंसान, मूवी भी बनी इनके ऊपर। 6 पैरा कमांडेड बाई कर्नल सुभाष सिंह जोशी। इन दोनों को ही बताया गया अब आपको सारा काम संभालना है। वहां पे कू हो चुका है, अब आप आगे बढ़ जाइए। दिन के 3:30 बजे सुबह सुबह वो वहां पे जाके अपना काम कर रहे थे। 3:30 बजे हम तैयार थे। एयर फोर्सेस 44 स्क्वाड्रॉन एंड द वैनगार्ड ऑफ द पैराशूट ब्रिगेड वर एट द एयरपोर्ट हिंटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड हाई कमिश्नर भी वहां आगरा पहुंच जाते हैं। उनका पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि वही है जो माले को ठीक तरीके से बता सकते थे, समझा सकते थे हुआ क्या। तो वहां पे एक ऐसा इक्वेशन भी आता है कि माले को कभी इन्होंने देखा नहीं था। किन्होंने? आर्मी वालों ने। हाई कमिश्नर उनको समझाए कैसे, तो वो टूरिस्ट मैप लेके गए थे और टूरिस्ट मैप के माध्यम से वो समझाते हैं कि देखो यही है आपका माले, आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो कोई बहुत हाई प्रोफाइल चीजें नहीं थी हमारे पास, पर फिर भी टूरिस्ट मैप के आधार पे हमने बहुत कुछ कर दिया वहां पे। अब 9:30 शाम में लोकल टाइम 2 IL-76 इल्यूशन, रशिया मेड, यूएसएसआर मेड 76 को वहां उतारा गया, फ्लाइंग नॉन स्टॉप फ्रॉम आगरा, कैरिंग इंडियन सोल्जर्स एंड इवन द हाई कमिश्नर बैनर्जी साहब वेंट देयर। ये मालदीव्स में लैंड करते हैं, कुलहुले में लैंड करते हैं जो कि मेन एयरपोर्ट है और इसका इंपैक्ट तुरंत दिखने लगा। लोग वहां बेचैन होने लगे, अरे भारतीय लगता है, ट्रूप्स आ रहे, भागो भागो, सब भागने लगे वहां से। The rebels, ignorant of the actual strength of the Indian troops, they just actually ran away. It all overwhelmed and they just ran away. They just fled क्योंकि अभी इनको पता था कि अगर भारत या कोई भी फोर्स आ रही होगी तो वो जल्दी समझ नहीं पाए। सब बड़े नौसिखिया टाइप थे। जब भारत वहां मौजूद हुआ, एक से एक जवान उतरे तो ये सब भागने लगे अपना। अच्छा, कुछ लोग अजीब तरीके से भाग रहे थे, समझिएगा। तो यहां पे अखबारों में भी लगभग आने लगा इंडियन ट्रूप्स क्रश द मालेकू। पर हुआ क्या, जो पैरा ट्रूपर्स हमारे थे वो पहले जाके एयरपोर्ट को आराम से अपने कब्जे में लिए। फिर उसके बाद लुथिफी और जो उनके साथ कुछ रिबेल्स है वो अपना एक हाईजैक करके वेसल भागने लगते हैं। और जब वो भागने लगते हैं तो यहां से भी आवाज लगाई जाएगी कुछ करने की। 7 hostages भी उनके पास थे। Some rebels were left on the island and were all eventually captured. President was secured by around 5 a.m. और अगले दिन तड़के 5 बजे तक सुबह सुबह प्रेसिडेंट साहब को बता दिया गया कि सर हम आ चुके हैं, आप चिंता मत करो, आप सिक्योर हो, आप बाहर आ जाओ। प्रेसिडेंट साहब बाहर आते हो, बड़ी बधाई देते हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा 1988 का क्या रिश्ता रहा है, बधाई भी देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो वेजल से भाग रहे होते लुतीफी और उसके साथ के एड, इतना इन पे बमबारी और गोलीबारी की जाती कि इनका वेजल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और सिंक करने लगता है। इसी में ये लोग अब सोचे अब तो कुछ कर नहीं सकते तो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने के बाद इनको अरेस्ट किया जाता है और इनके ऊपर केस चलाया जाता है, डेथ पेनल्टी मिलती है इन लोगों को। पर आप सोचिए, राजीव गांधी साहब ने यहां इनको बोला प्रेसिडेंट को फोन करके कि नहीं, इनको आप कुछ ऐसा डेथ पेनल्टी ना दें, आप इनको उम्र कैद दे दें, और इनकी बात मानी गई। देखिए, डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, मदद करते हैं, तो ये सारी चीजें काम आती हैं। द इंडियन शिप्स कॉट अप विद द रिबल वेसल ऑन November 5 और काफी मशक्कत के बाद इन लोग को अरेस्ट किया गया और इनको अपने जो वेसल था उस पर लाया गया। साथ ही मैं आपको बता दें, द अटेम्प्टेड कू क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 19 पीपल, 68 श्रीलंकन फाइटर्स एंड 7 मालदीवियंस वर इवेंचुअली अरेस्टेड, इंट्रोगेटेड, पर राजीव गांधी साहब ने इन सब का सेंटेंस जो है वो डेथ को कम्यूट करवा दिया गया था। तो ये कहानी है ऑपरेशन कैक्टस की। और ये कैक्टस चुभा बड़ी तेज जाकर उन लोगों को जो गलत मानसिकता के साथ एक डेमोक्रेसी, एक ऐसे गवर्नमेंट को उखाड़ना चाहते थे, बिगाड़ना चाहते थे, कि सिर्फ किस दम पे, पैसे और शायद किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ लेते हुए या मिलिटेंट ग्रुप का साथ लेते हुए। आपको फिलहाल की हम सिचुएशन बता दें, भारत के मालदीव से संबंध अभी तक भी ठीक ठाक चल रहे थे। हालांकि मुइज़्ज़ू साहब की भी कोशिश ये रहेगी कि ठीक ठाक चले, पर कुछ चीजें अब बदलने वाली हैं। मुइज़्ज़ू साहब का थोड़ा ओरिएंटेशन चाइना के समय जा रहा है, चाइना के पास जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस हैं। एकुवरिन, दोस्ती, एकाथा, ऑपरेशन शील्ड बहुत अच्छे हैं। प्लस रिहैबिलिटेशन सेंटर अड्डू में, अड्डू अटॉल है उनका एक, जहां पे हमने एक रिक्लेमेशन सेंटर बनाया है, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बनाया है। इसके साथ ही आपको ट्रेड के बारे में बता दें, ट्रेड बहुत बड़ा पैमाना है रिलेशन देखने को। ट्रेड की अगर बात की जाए तो 2013 से लेकर अगर आप 2022 तक का डेटा देखते हैं तो बहुत बड़ा ट्रेड हम नहीं बोलेंगे, $500 मिलियन का ट्रेड है। बहुत बड़ा ट्रेड हमारे बीच में नहीं है, $500 मिलियन का ट्रेड है। हालांकि मालदीव्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले भारतीय ही हैं।
क्योंकि हर शादी के बाद, हर शादी के मौसम के बाद मालदीव्स भरा रहता है, पटा रहता है। खैर आप समझ सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज़ तो हम ही वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उनको पैसा दिलवा रहे हैं। और ऐसे देश को कहीं न कहीं भारत का सम्मान करना चाहिए और हमेशा साथ देना चाहिए। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, मुइज़्ज़ू साहब आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर मुइज़्ज़ू साहब ये बात समझ चुके हैं कि इंडिया का पार्टिसिपेशन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो धीरे-धीरे टोन डाउन कर रहे हैं। पर ऑपरेशन कैक्टस सारे वर्ल्ड के पेपर्स में निकला था कि एक एक्सरसाइज़ है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो तीनों फोर्सेस को इंटीग्रेट करके साथ चला और भारत ने अपना मिलिट्री को प्रूव कर दिया कि हम भारत में ही नहीं, बाहर भी आके तुमको संभाल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारी स्पेशल क्लासेस चलने वाली हैं आज, कल और परसों। आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए, सीएमसी कोड डालकर आपको मिलेगा लाभ, बहुत सारा पढ़ने को मिलने वाला है। प्लस रिपीटर्स बैच है हमारे पास जो देना चाहते हैं फिर से एग्जाम, कृपया करके एक बार रजिस्टर करके देखिए, मजा ही आएगा आपको। और थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करिए। अक्टूबर 31 से चालू हो चुका है हमारा लक्ष्य बैच और इसके साथ ही ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और अल्टीमेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है एस का जो हमारा चल रहा है। कल होगा टेस्ट, आप सबको देना है और देने के साथ-साथ ज़रूर याद रखिएगा, एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी उसका इस्तेमाल करिए ताकि आपको अपने एडमिशन में फ़ायदा मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया, ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।